पहले तो फिर आयु वर्ग से बांटा गया कि इतने 0 से 7 वर्ष के लिए कितनी नींद जरूरी है बच्चों के लिए, फिर 7 से 14 वर्ष, 14 से 21, 21 से 35 और 35 से 50, और फिर 50 वर्ष से अधिक 4 घंटे की नींद या इससे कम, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है शरीर कमजोर हो जाता है और पाचन तंत्र हमारा कमजोर हो जाता है, तो नींद हमारी स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। जी, सामान्य रूप से वात प्रकृति के लोग 5 से 6 घंटे की नींद से तृप्त हो जाते हैं और पित्त प्रकृति के लोग गहरी या बिना रुकावट की 6 से 7 घंटे की नींद से स्वस्थ महसूस करते हैं। कफ प्रकृति के लोग 7 से 8 घंटे सोना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी प्रकृति में ही 8 घंटे या उससे अधिक सोना उत्तम होता है, हम्म परंतु इतना अधिक ये सोना उचित नहीं है। ये वात प्रकृति, पित्त प्रकृति के और ये कफ, ये तीनों दोषों के दोष, जो प्रधान दोष हैं, जिनमें इनकी अधिकता होती है, वैसे लोगों का स्वभाव भी उसी तरह का बन जाता है। वायु जिनके अंदर वात प्रकृति ज्यादा होती है वो 6 घंटे तक सोते हैं बस, क्योंकि वायु उनके अंदर, शरीर के अंदर ज्यादा होती है, वात प्रकोप ज्यादा होता है, तो उनको नींद ज्यादा नहीं, बस जो सोए हैं अपना, इससे उनको तरोताजा महसूस करता है। लेकिन कफ लोग जो है उनका श्वसन तंत्र ज्यादा गड़बड़ाया जाता है, खांसी की समस्या या श्वसन प्रणाली उनकी इतनी कमजोर हो जाती है कि उनको बीच बीच में नींद खुलती है, इसलिए उनको 7 से 8 घंटा वो लोग ज्यादा सोते हैं। और पित्त प्रकृति वाले लोग ऊर्जावान होते हैं, खाना वाना उनका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और वो फिर अच्छे से सोते हैं, उनकी नींद इनफ होती है, 6 से 7 घंटे सो गए उसके बाद वो अपने आप को ऊर्जावान समझते हैं। तो ये आयुर्वेद ने नींद को इस तरह बांटा है कि तीनों दोष होते हैं हमारे, 3 दोष प्रधान है, वात पित्त कफ। और ऐसे कई लोगों में वात पित्त ज्यादा होता है, कईयों में कफ पित्त ज्यादा होता है, तो इस तरह भी लोगों में डिवाइड किया गया है। और नींद उसी के अनुसार हमारी नींद होती है, जैसा हमारा भोजन होता है, जैसा हमारा दिनचर्या होती है, जैसा हमारा डाइजेशन होता है, उसी के अनुसार हमारी नींद हो जाती है। जी। आयुर्वेद के अनुसार एक सामान्य वयस्क स्वस्थ आदमी के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। तो इसलिए पित्त और कफ प्रकृति के व्यक्ति 6 घंटे की नींद के आदी हो तो स्वस्थ है रहते हैं। हम्म। व्यक्तिगत रोजगार के अनुरूप नींद की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। नींद की मात्रा व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और कार्यवाही पर ये आधारित तो होती है। आयुर्वेद ने बताया कि वात पित्त के लोगों को किस तरह की नींद होती है या होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो रोजगार है, व्यक्ति की दिनचर्या है, व्यक्ति के कार्यकलाप है, उनके अनुसार उनकी नींद की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जो मानसिक रूप से ज्यादा काम करते हैं उनकी नींद अलग तरह की होती है, और जो शारीरिक काम करते हैं वो 6-7 घंटे आराम से सो जाते हैं, 5 घंटे भी आराम से सो जाते हैं तो वो एकदम से तरोताजा होते हैं। लेकिन जो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के काम करते हैं उनकी नींद थोड़ी कच्ची पक्की होती है, और वो थोड़ा ज्यादा सोना चाहते हैं, चाहते ज्यादा सोना है, लेकिन वो सो पाए ना सो पाए ये अलग बात हो जाती है। तो नींद का हमारे काम, रोजगार और हमारी दैनिक आवश्यकताएं, हमारे शारीरिक क्रियाकलाप, उन पर भी पूरा निर्भर करता है। जी, निम्नलिखित पेशों के लोगों को घटते क्रम में कम नींद की आवश्यकता होती है। जैसे जो लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, जो लोग व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहकर बातचीत करते रहते हैं, जैसे कंसल्टेंसी, डॉक्टर, वकील, मार्केटिंग प्रोफेशनल, अध्यापक, रिसेप्शनिस्ट आदि। इनका मानसिक काम ज्यादा होता है। शारीरिक श्रम करने वाले तो अलग होते हैं, लेकिन ये लोग कंसल्टेंसी जो करते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल होते हैं, अध्यापक होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, इनका मेंटली वर्क ज्यादा होता है, क्योंकि इनको अपने दिमाग से ज्यादा काम लेना होता है। तो इनकी नींद, अगर कम मात्रा में भी नींद हो तो भी इनका ठीक रहता है। 6 से 7 घंटे हर व्यक्ति को सोना इनफ बताया गया है, लेकिन पित्त और कफ, वात और कफ प्रकृति वाले लोग ज्यादा देर तक सोते हैं। बाकी तो व्यक्तियों के कार्यक्रम और उनके आचार विचार, उनकी दैनिक दिनचर्या के अनुसार उनकी नींद की जरूरत पड़ती है। बौद्धिक कार्य करने वाले जैसे डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, योजना बनाना, प्रशासनिक कार्य आयोजन करना आदि। जो लोग डेस्क जॉब करते हैं जैसे क्लर्क, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि, जो लोग बहुत कम या हल्का काम करते हैं, मतलब उनके लिए कम नींद में काम चल हाँ, जाएगा। उनको कम नींद की जरूरत होती है। हम्म
स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए मनुष्य को उचित एवं पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के तहत पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए अच्छा पोषण, उचित आहार सेवन महत्वपूर्ण है। नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ पर्याप्त उचित संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। खराब हम्म। पोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है तथा शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है तथा उत्पादकता कम हो जाती है। संपूर्ण जीवन में स्वस्थ आहार उपभोग अपने सभी रूपों में कुपोषण रोकने के साथ साथ गैर संचारी रोगों तथा अन्य स्थितियां रोकने से भी मदद करता है। लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण, वैश्वीकरण, ससंकृत खाद्य पदार्थों के उपभोग और बदलती जीवन शैली के कारण आहार संहिता में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। हम्म। हम शुरू से ही पर स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं और बार बार ये कहा गया है कि अच्छा पोषक तत्व मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। अच्छे पोषक तत्व होंगे जिस बीमार रहने का बस एक ही कारण है, जब हमारा पाचन सही ना हो, हमारा अवशोषण सही ना हो और हमारा खाद्य पदार्थ जो है वो उचित ना हो, पोषक तत्व ना हो, तो हम बीमार पड़ने ही पड़ने हैं। स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए हम अपने दैनिक कार्य को अच्छे, बिना किसी बाधा के, बिना किसी बीमारी के, एक तो हमें काम तो करना ही है, लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तब हमें काम करना भी पड़ता है, और शरीर स्वस्थ नहीं है उसके कारण हमें कितनी परेशानी होती है, काम हम कर नहीं सकते लेकिन हमें फिर भी करना है। तो ऐसी स्थिति ना आए। सक्रिय जीवन नहीं होता, सक्रिय जीवन होता है जब हम स्वस्थ हों और बिल्कुल अपना काम अच्छे से कर पा रहे हो। इस ऐसे जीवन जीने के लिए मनुष्य को पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है कि अच्छा पोषण मिले, उचित खाद्य सामग्री हो, जो भी भोजन हो, जितना भी भोजन हो वो स्वच्छ हो और स्वस्थ पोषक तत्वों से भरा हो और संतुलित आहार हो। लेकिन क्या है, हमारी जो आजकल की शहरीकरण या जो भी है, डिब्बा बंद खाना ज्यादा हो गया है, अनेक अलग अलग तरीके के खाने हो गए हैं, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें हो गई हैं। ब्रेड जैसी चीज तो बहुत पहले हुआ करती थी, अब ब्रेड के अलग अलग रूप आ गए हैं। ब्रेड को बना के कुछ कुछ चीजें बनती हैं, डिब्बा बंद खाना होता है, ये हमें नुकसान करता है क्योंकि इसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। एक कोई चीज है, 4-5 दिन तक अब घर में हम खाना बनाते हैं, वो सुबह से लेके शाम तक या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन तक, उससे ज्यादा तो खराब, नेचुरली फ्रिज में भी रखेंगे तो भी कुछ चीजें खराब हो जाती हैं, पका हुआ जो भोजन है। लेकिन पका हुआ भोजन बाजारों में डिब्बा बंद में कैसे सुरक्षित रह सकता है, कि उनको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, अनेक प्रकार की दवाइयां जो भी होते हैं, फूड प्रोडक्ट, वो प्रिजर्व करने की चीजें होती है, उनको डाला जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और उनको आकर्षक बनाने के लिए तरह तरह के खाद्य कलर्स मिलाए जाते हैं, उनको बिल्कुल आकर्षक बने जिससे कि देख के लगे कि हाँ हमें खाना है। तो उसमें अलग अलग तरह के बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अधिकता हर तरह के नुकसानदायक होते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, चलो खा लिया, कभी मजबूरी होगी तो खा लिया, लेकिन इसको आदत बना लेना ये गंभीर रोगों को आमंत्रण देने जैसा है। जी। लोग अधिक ऊर्जा, वसा, शर्करा, नमक, सोडियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तथा पर्याप्त फल और सब्जी तथा रेशा युक्त आहार जैसे साबुत अनाज का सेवन नहीं करते हैं। इसलिए ये सभी कारक असंतुलित आहार में योगदान करते हैं। संतुलित और स्वस्थ आहार विभिन्न जरूरतों जैसे कि उम्र, लिंग, जीवन शैली और शारीरिक गतिविधियों, सांस्कृतिक, स्थानीय उपलब्ध खाद्य पदार्थों और हाँ हाँ। आहारीय रीति रिवाजों के आधार पर अलग होता है, लेकिन स्वस्थ आहार का गठन करने वाले मूल सिद्धांत समान रहते हैं। अब जो सं... डिब्बाबंद खाना होता है हमारा, उसके अंदर मीठा ज्यादा डाला जाता है, नमक ज्यादा डाला जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। जो बाजार के अचार होते हैं उनको ज्यादा प्रिजर्व करने के लिए, कभी भी आप मार्केट का अचार खाएंगे तो उसमें नमक, जो हम घर में अचार डालते हैं उसमें नमक हम जितना रखते हैं उससे ज्यादा नमक होता है, क्योंकि उनको प्रिजर्वेशन करना होता है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी ज्यादा डालते हैं जो कि वो नुकसान करने वाली होती है। तो जहां तक सब्जियां हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज है उनको, उसके अंदर सब्जियां रखनी, तो वो ठीक नहीं होता। वो अलग मौसम में आती हैं, आजकल तो हर मौसम में हर चीज मिल जाती है, लेकिन मौसम के अनुसार ही चीज खानी चाहिए।
क्योंकि प्रकृति के साथ जीवन जीना ही स्वस्थ जीवन का आधार है। मौसम के अनुसार नहीं खाते, कोई भी बेमौसम की सब्जी खाएंगे, एक तो वो हमें डाइजेशन में मुश्किल करेगी, और फिर डाइजेशन जब हमारा धीरे धीरे खराब होगा तो हमें बीमारियां घेरेंगी ही घेरेंगी। ठीक है। संतुलित नेक्स्ट। आहार जी, संतुलित आहार वह होता है जिसमें प्रचुर और उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य और जीवन शक्ति और तंदुरुस्ती आरोग्यता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक है। पोषक तत्व पर्याप्त रूप में मिलते हैं तथा संपूरक पोषक तत्व कम अवधि की कमजोरी दूर करने की एक न्यून व्यवस्था है। व्यवस्था है। संतुलित आहार में जरूरी नहीं कि बहुत अलग अलग तरह की चीजें हों, लेकिन जो मौसम की चीजें हैं, थोड़ा सा सलाद और एक दो फल जरूर खाने चाहिए, और समय के ऊपर खाना चाहिए। ज्यादा तला हुआ ना खाएं, बाजार का ना खाएं। जितना हम बाजार में एक टाइम की डाइट मंगवाते हैं, उससे अच्छा हम घर में बहुत अच्छा बना सकते हैं। भले ही वैसा टेस्टी ना लगे जैसा बाजार का लगता है, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमें डॉक्टरों की, एक तो बाजार का खाएंगे, ऊपर से डॉक्टरों की फीस भी देंगे, तो ये मूर्खतापूर्ण काम करने से बचना चाहिए। इनसे जब बड़ी मूर्खता क्या होगी कि हम बाजार का खा रहे हैं, बीमारियों को निमंत्रण देने, उसके बाद फिर डॉक्टरों की फीस भी भरेंगे उस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो जहां तक हो सके कम से कम खाएं। अगर हम घर में खाने की आदत बना लेंगे तो बच्चे भी धीरे धीरे बाजार का खाना बंद करते हैं, बच्चे भी घर की चीजों की तरफ आकर्षित होंगे। जी। आहार संबंधी मुख्य समस्या अपर्याप्त और असंतुलित आहार का सेवन है। भारत में सर्वाधिक स्वास्थ्य महत्व की सबसे सामान्य पोषण संबंधी समस्याओं में से एक जन्म के समय कम वजन, बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, वयस्कों में चिरकालिक ऊर्जा की कमी, सूक्ष्म पोषक कुपोषण और आहार संबंधी गैर संचारी रोग हैं। देश में मानव संसाधनों के विकास के लिए स्वास्थ्य और पोषण सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी कारक है। हाँ, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जन्म के समय कम वजन। जन्म के समय शिशु का कम वजन कैसे होता है? उसकी माता को अच्छी डाइट ना मिली हो खाने के लिए। अगर माँ, गर्भवती स्त्री अच्छा अपना खाने पीने का ध्यान रखती है, सब्जियां, फल और जो समय का खाना है वो समय पर खाती है, तो जन्मजात शिशु का भी वजन अच्छा रहता है, और उसको कुपोषण संबंधी बीमारियां नहीं होती, जिससे माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और माँ, क्योंकि शिशु 1-1.5 साल तक पूरी तरह माँ पे डिपेंड रहता है, और उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इसलिए गर्भावस्था से ही माँ का अपने खाने पीने पे ध्यान देना जरूरी है, जिससे कि बच्चे का जन्म के समय उसको अच्छा खाना मिले, अच्छे प्रोटीन मिले, उसका वजन कम ना हो, वो स्वस्थ हो। और प्रोटीन कैलोरी का कुपोषण होता है, क्योंकि ये शारीरिक जन्म से ही ऐसा शुरू हो जाता है बच्चों को। माँ के अंदर कमी होती है, धीरे धीरे वो बच्चे में भी इसी तरह की कमी हो जाती है। तो छोटे बच्चों को जब हम भोजन शुरू करते हैं 6 महीने के बाद, तो उनको इन चीजों का अच्छा ध्यान रखना चाहिए कि उनको घर की बनी हुई चीजें, जैसे दलिया है, दाल का पानी है, और इस तरह की चीजें खिलाएं, ना कि बाहर के फूड्स लें जैसे सैरेलक वगैरह। ये चीजें कम से कम खिलाएं। अपने फ्रूट्स ऐसे कई हैं जो छोटे छोटे बच्चों को खिलाए जाते हैं, जिससे उनकी पोषक संबंधी जरूरतें पूरी होती हैं। हाँ जी। नेक्स्ट। यस मैम। स्वस्थ आहार पद्धति जीवन में जल्दी शुरू होती है। हालिया प्रमाण दर्शाते हैं कि गर्भाशय में पोषण की कमी और बाद में जीवन के आहार संबंधी दीर्घकालिक रोगों के लिए भूमि निर्मित करती है। स्तनपान स्वस्थ विकास में वृद्धि करता है और संज्ञानात्मक विकास में सुधार करता है तथा उससे लंबे समय तक का स्वास्थ्य लाभ होता है। यह अधिक वजन या मोटापा और बाद में जीवन में एनसीडी होने का जोखिम कम करता है। अगर बच्चों को माँ का स्वास्थ्य अच्छा है तो बच्चों को स्तनपान कराती है। अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ माएँ होती हैं कि वो नहीं कराती हैं, किसी भी कारण से करवा सकते हैं लेकिन नहीं कराती हैं, उससे ब्रेस्ट कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो जो प्रकृति ने एक नेचुरल तरीका जो दे रखा है बच्चों को भूख को खत्म करने का, माँ पे डिपेंड क्यों है बच्चा? क्योंकि प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है। तो ये जरूरी है, जो माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं और अपना बच्चे के जन्म से पहले अपने खाने पीने का अच्छा से ध्यान रखती हैं, पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम और ये सब चीजें खाती है, अच्छी डाइट खाती है,
उसका भी स्वास्थ्य रहता है। और जो ये आज बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि एक यूट्रस के कैंसर की और ये आपका ब्रेस्ट कैंसर की, इन जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है सिर्फ नेचुरल, सिर्फ एक जिम्मेदारी को पूरा करके। बच्चे को दूध पिलाना जिम्मेदारी है, उसको पूरा करके। लेकिन कुछ लोग अवॉइड करती हैं, कुछ माएं अवॉइड करती हैं कि स्तनपान कराना, जबकि ये जरूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए भी और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि बच्चे का दूध माँ के लिए बहुत पौष्टिक होता है, उसके बुद्धि के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छा रहता है। यद्यपि स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल है, इसलिए प्रमुखता खाद्य आधारित दृष्टिकोण से पोषक नवाचार पर स्थानांतरित हो गई है। खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, बाजरा, वनस्पति तेल, घी, मेवा, तिलहन और शर्करा। हड्डियां ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? मीठी चीजों में, जैसे शर्करा हो गई है और घी हो गया है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है और वसा भी होती है। साबुत अनाजों में कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है। बाजरा, मोटे अनाज जैसे होते हैं, अपना जौ होती है, जो कि आजकल ज्यादातर लोग खाते हैं, मजबूरी में खाते हैं, जो डायबिटिक होते हैं। जौ, ज्वार, इनसे बना आटा, ये सब खाते हैं। अगर हम उनको रेगुलर इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। नेचुरल शर्करा है इनके अंदर। हाँ जी। हड्डियां मजबूत करने वाला आहार बॉडी बिल्डिंग फूड, दलहन, मेवा, तिलहन, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, मांस, मछली, मुर्गी। बाहर का प्रोटीन बजाय, जो प्रोटीन के बॉक्स आते हैं उनको खाने के बजाय, अगर ये दालों के ऊपर, मेवा के ऊपर, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं और तिलहन, जो तिल वगैरह हैं, इन सब चीजों से, दूध और दूध के बने हुए पदार्थ, दूध, दही, घी, पनीर, इन सब चीजों का हम ठीक से अपना भोजन में शामिल करें तो हमारी हड्डियों के लिए इनसे कैल्शियम मिलता है। हाँ जी। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, विटामिन और खनिज, इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, अंडा, दूध, दूध के उत्पाद, मांसाहारी खाद्य पदार्थ शामिल हैं। शरीर को सुरक्षात्मक मतलब शरीर के अंदर जो हमारे रीसेल बनते हैं, जो हमारे शरीर की मरम्मत होती है, टूट फूट होती है, उसके लिए जो हमें चाहिए, विटामिन चाहिए और खनिज चाहिए, मिनरल्स चाहिए। विटामिन क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियों में होते हैं, बाकी जो भी सब्जियां होती हैं उन सब में विटामिन होते हैं, फल होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, अंडा, दूध और नॉनवेज, मतलब अंडा, दूध, इन सब चीजों में हमारे विटामिन होते हैं, जो कि हमारे शरीर को रिबिल्ड करने में काम आते हैं। ये हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए। जीवन के विभिन्न चरणों में आहार योजना। पोषण सबके लिए आवश्यक है, हालांकि हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता अलग अलग होती है, जिसमें एक शिशु, बढ़ता हुआ बच्चा, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बुजुर्ग लोग शामिल हो सकते हैं। आहार विभिन्न कारकों जैसे कि उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि और विभिन्न शारीरिक चरणों में पोषण की आवश्यकता तथा अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। विभिन्न बच्चों की है के में उठाए गए चरण दर्शाता है। बच्चों की लंबाई ये है कि ज्यादातर हम लोग समझते हैं कि जेनेटिक होती है, कि वही पेरेंट्स अगर लंबे तो ऑटोमेटिकली बच्चा लंबा होगा। ऐसा नहीं है। बच्चों को अगर हम अच्छा पोषण दें, उनकी डाइट अच्छी रखें, उनका खान पान अगर हम अच्छा रखें, तो उनकी हाइट बढ़ सकती है। लेकिन ये हमें शुरू से ही तैयार करना पड़ता है, शुरू से इस पर ध्यान देना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि बच्चों की लंबाई माँ बाप जितनी ही छोटी होगी, अगर उनका खान पान हम सही से रखेंगे, उनके भोजन को हम सही से रखेंगे और उनकी दिनचर्या को हम सही से रखेंगे, तो बच्चों की हाइट से बड़ी हो सकती है। लेकिन उसमें खान पान भी एक चाहे करे कि बढ़ती उम्र के अनुसार पर्याप्त पोषण मिलता है। शिशु को जीवन के पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए। प्रसव के बाद 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना शुरू किया जाना चाहिए।
पहले दूध कोलोस्ट्रम को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि यह शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा उसे कई संक्रमणों से बचाता है। स्तनपान शिशु के लिए सुरक्षित पोषण सुनिश्चित करता है, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है। यह उसके संपूर्ण विकास के लिए में भी मदद करता है। शिशुओं की वृद्धि और स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान सबसे अच्छा प्राकृतिक और पौष्टिक आहार है। स्तनपान करने वाले शिशुओं को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती। 6 महीने के हम्म। बाद आप स्तनपान कराने के साथ साथ अपने बच्चों को अनुरूप आहार खिला सकते हैं। अनुरूपक आहार पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। ये अनुरूपक आहार सामान्यतः घर पर उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा आदि और दाल, चना दाल, मेवा, तिलहन, मूंगफली तिल आदि, तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल आदि चीनी और गुड़ से तैयार किया जा सकते हैं। आप अपने बच्चे को विभिन्न प्रकार के नरम अर्ध ठोस खाद्य पदार्थ जैसे आलू, दलिया, अनाज और अंडे भी खिला सकते हैं। हाँ, अब एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे बनता है? स्वस्थ व्यक्ति कोई बड़ा होके नहीं बनता, उसकी देखभाल बचपन से की जाती है। अगर आप छोटे बच्चों को हम शुरू से उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके जन्म से पहले, बल्कि उनके जन्म से पहले गर्भवती स्त्री है, उसको अच्छी डाइट मिले, समय पे खाना, पूरे पोषक तत्व और फल सब्जियां और सारे खनिज होते हैं। उसके बाद उसको स्तनपान कराया जाए, जो कि बहुत जरूरी है उसके मानसिक, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास के लिए, जिसमें बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसको कई सारी बीमारियों से, वो कई सारे संक्रमणों से वो बचता है। स्तनपान बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है कि बच्चों की जो वृद्धि है उसके साथ साथ उसका खान पान भी धीरे धीरे बढ़ाए, लेकिन कैसी चीजों से, जो घर पे ही अपने चीजें होती हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं से दलिया बनता है, दलिया खिलाए बच्चों को। चावल का पानी होता है, ज्वार है कि उसका दलिया होता है, बाजरा है, बाजरे का भी थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो थोड़ा बाजरा उसकी रोटी या खिचड़ी वगैरह उसको बना के दी जाए। दाल का पानी, बहुत सारी चीजें हैं, और मूंगफली और तिल के तेल आदि में बना हुआ खाना, जिससे कि धीरे धीरे बच्चों की डाइट को हम बढ़ाते जाएंगे तो बच्चे का स्वास्थ्य और पोषक तत्व उसको मिलते जाएंगे और उसका स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य बनेगा। तब जाके एक स्वस्थ व्यक्ति बन पाता है। ऐसे नहीं कोई बड़ा होके तब हम उसके स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, तब वो ठीक है कि बीमारियों से, आने वाली बीमारियों से बचेगा, पुरानी बीमारियां हील होंगी। लेकिन अगर हम बच्चे के जन्म से पहले ही ध्यान देंगे तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ अच्छा और अच्छे स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं। बढ़ते बच्चों के लिए आहार। संतुलित आहार खाने वाले बच्चे स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली की नींव रखते हैं। इससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम होता है। बाल्यावस्था वृद्धि के साथ साथ मस्तिष्क विकार और संक्रमण से लड़ने की का महत्वपूर्ण समय होता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों की ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की अच्छी खुराक मिले। बच्चों के लिए अनुरूप भोजन तैयार करते और खिलाते समय स्वच्छता पद्धतियों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। अन्यथा यह कमी डायरिया, दस्त और तिसार उत्पन्न कर सकती है। बच्चों और किशोरों के सर्वोत्तम विकास और उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उचित तरीके से बनाया गया संतुलित आहार परम आवश्यक है। बच्चे के बाहर खेलने, शारीरिक गतिविधि, सर्वोत्तम शारीरिक संरचना और बाद में जीवन में आहार संबंधी चिरकालिक रोगों की स्थितियों और किसी भी प्रकार की विटामिन की कमी के जोखिम को रोकने के लिए भी संतुलित आहार आवश्यक है। किशोरावस्था में इसके साथ कई अन्य कारक जैसे लंबाई और वजन के त्वरित वृद्धि, हार्मोनल परिवर्तन और स्वभाव जुड़े हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को स्वस्थ स्वस्थ खाना अच्छा खाना मिलेगा, तो क्या होता है बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, बच्चे करना तो काम चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर शारीरिक कमजोरी इतनी कि वो खेल नहीं पाते। धीरे धीरे क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। धीरे धीरे बच्चा फिर डिप्रेशन में चला जाता है, अपनी बातें बोल नहीं पाता। इसके लिए क्या होना चाहिए, उनको अच्छी डाइट देनी चाहिए कि बच्चा हर तरह के काम में, हर तरह के एक्टिविटी में, स्कूल में भाग ले, घर के हर तरह से काम कर पाए, अपने पेरेंट्स के साथ मिलके काम कर पाए और अच्छे से अपना ध्यान रख पाए, बच्चा एक्टिव बने। अगर धीरे धीरे उसके अंदर पोषण तत्वों की कमी होगी, खाना ठीक से नहीं खाएगा, तो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से अनेक बीमारियों से घिर जाएगा।
जी बीमार बच्चा देखते हैं ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि काम उसको बहुत करना होता है, स्कूल भी जाना होता है, पढ़ना भी होता है, खेलने को भी मन करता है, लेकिन हर चीज से फिर रोका जाता है, नहीं बीमार हो ऐसे मत करो, नहीं ये मत करो, नहीं वो बीमार हो ऐसे मत करो। तो बच्चे में डिप्रेशन भी हो जाता है। तो उत्तम स्वास्थ्य बहुत जरूरी है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके जीवन के लिए। जी। इस अवधि के दौरान हड्डियों का विकास होता है, इसलिए कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दुग्ध उत्पाद, दूध, पनीर, दही और पालक, ब्रोकली और सेलरी, अजवाइन खाना जरूरी है, क्योंकि इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। हम्म। बच्चों को ऊर्जा कैलोरी के लिए अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है। इसके लिए उनकी ऊर्जा के भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि साबुत अनाज, गेहूं, भूरा चावल, ब्राउन राइस, मेवा, वनस्पति तेल, फल, सब्जियां जैसे हम्म। केले, आलू, शकरकंद आदि प्रतिदिन सेवन आवश्यक है। हाँ, बच्चों को बढ़ते बच्चे को ऊर्जा की बहुत जरूरत होती है, और ऊर्जा देने के लिए बच्चों को, बढ़ते बच्चों के लिए ये डाइट बताया कि उनके भोजन के अंदर साबुत अनाज, गेहूं, चावल, ब्राउन राइस, और ये शकरकंद, आलू, वनस्पति तेल, ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स, ये सब उनके भोजन में जरूर शामिल होना चाहिए। जी, बच्चों के मामले में प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण, मरम्मत और विकास तथा एंटीबॉडी निर्माण के लिए आवश्यक है। इसलिए उन्हें ऐसा आहार दे जिससे मांस, अंडा, मछली और दुग्ध उत्पाद शामिल हो। बच्चे बढ़ता बच्चा खेलता कूदता भी है, तो उनकी मांसपेशियां रोज अपने आप नहीं बनती हैं, टूट फूट उनके शरीर में बहुत ज्यादा होती है, और उनको ऐसा आहार देंगे जिनके शरीर की मरम्मत शरीर उनका खुद ही करता रहे। इसलिए उनके भोजन के अंदर प्रोटीन की भी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। वैसे तो प्रोटीन सबको चाहिए, लेकिन वृद्ध लोगों को प्रोटीन बहुत कम चाहिए, बच्चों को सबसे ज्यादा चाहिए, और वयस्कों को एक मिडिल लिमिट में चाहिए। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए। जी, जी। बच्चे के शरीर की अच्छी शारीरिक मैम प्रक्रिया और प्रति हाँ जी। मैम हाँ जी। बच्चों के लिए कौन सा मैंने प्रोटीन सही होगा? बच्चों को बाहर का कोई प्रोटीन नहीं देना, उनको प्रोटीन वाला खाना दो। जिस सब्जियों में, जिस फ्रूट्स के अंदर प्रोटीन होता है, जैसे दूध दो, दही दो, पनीर दो, इस तरह की चीजें दो जिसमें प्रोटीन उनको मिले। अंडा, मांस, जो नॉनवेज खाते हैं उनको मांस, अंडा या मछली जैसे वो दो। तो बच्चों को बाहर का प्रोटीन, जो रेडीमेड प्रोटीन आता है, वैसा कुछ नहीं देना होता। बच्चों को घर में बनी हुई चीजों का दो, जैसे दूध दो, पनीर खिलाओ, फ्रूट्स उनको खिलाओ, सैलेड्स उनको खिलाओ, दूध दो उनको। उससे इससे क्या होता है, और ये आलू और शकरकंद जैसी चीजें हैं, इससे उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, वसा भी मिलते हैं, प्रोटीन्स भी मिलता है। ऐसी चीजें बच्चों को दो जिससे कि उनका शरीर अच्छा रहे, और उनको सब्जियों के साथ नेचुरल प्रोटीन मिले, बजाय बाहर का प्रोटीन खाने के। यस मैम। हाँ जी। और कुछ? नहीं मैम, जी, समझ गई। जी। बच्चे के शरीर की अच्छी शारीरिक प्रक्रिया और प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। बच्चे के आहार में विभिन्न रंगों के फलों और सब्जियों को शामिल किया जाना चाहिए। दृष्टि, आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए आवश्यक है, तथा उसकी कमी से रतौंधी यानी कि रात में दिखने में कठिनाई होती है। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले नारंगी रंग की सब्जियां, फल जैसे गाजर, आम, पपीता विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। हाँ, अब ये चीजें हैं, पता सबको है कि भाई फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं कि जो बहुत जरूरी है कि हमें खिलाने ही खिलाने चाहिए। कि विटामिन ए, अब इनको प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है। विटामिन शरीर को, मांसपेशियों को बिल्ड करता है, बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो उसमें क्या करना चाहिए, हम बाहर से विटामिन एक तब दें जब हम, वो इनफ ना हो, घर की सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह इनफ ना हो, बहुत ज्यादा जरूरत है तब हमें उसको बाहर का विटामिन देना चाहिए। अदरवाइज ये चीजें दे सकते हैं। विटामिन ए जिसमें होता है, उन सब्जियों के नाम भी बता रखे हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले और नारंगी रंग की सब्जियां, पीले होते हैं जैसे कद्दू होता है, पेठा होता है, पीले फल, पपीता, इस तरह की चीजें बच्चों को जरूर दे। गाजर, आम हो गए, ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं, ये बच्चों को जरूर खिलाने ही खिलाने चाहिए। विटामिन जी। डी हड्डियों की वृद्धि और विकास में मदद करता है, तथा यह कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। बच्चे अधिकांशतः विटामिन डी धूप में से प्राप्त करते हैं, तथा थोड़ी मात्रा में कुछ खाद्य पदार्थ जैसे मछली का तेल, वसा युक्त मछली, मशरूम, पनीर और अंडे की जर्दी से प्राप्त करते हैं।
विटामिन डी जरूरी है, लेकिन विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषण करता है, कैल्शियम को डाइजेस्ट करने में विटामिन डी हमारा काम करता है। तो बच्चे खेलते हैं, धूप में भी खेलते हैं, सुबह भी, जैसे सुबह बच्चों को बाहर जाना होता है, तो बच्चों के लिए विटामिन डी लेना कोई मुश्किल नहीं है। उनका खेल कूद इस तरह उनको हड्डियों के लिए बहुत सही, उनको एक्सरसाइज करा देता है। तो लेकिन उनको बाहर का विटामिन डी, एक तब बाहर की जो चीजें हैं, विटामिन है, कैल्शियम से उनको बाहर तब दिए जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो, अदरवाइज उनको सब्जियां हैं, पनीर है, इन्होंने बताया है उस तरह का डाइट में अगर उनको ये सब चीजें शामिल करेंगे तो बच्चों को इस तरह का दिक्कत ही नहीं आएगी, उनकी हड्डियों के लिए दिक्कतें नहीं आएगी। हड्डियां अगर उनकी सही से होंगी तो उनकी हाइट भी अच्छी होगी और उनका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। हड्डियां कमजोर है तो शरीर भी कमजोर रहेगा। ठीक है मैम। मासिक धर्म की शुरुआत में के कारण किशोरियां किशोरों की तुलना में अधिक शारीरिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक तनाव महसूस करती हैं। इसलिए किशोरियों को ऐसा आहार दिया जाए जिसमें अनीमिया रोकने के लिए विटामिन और खनिज दोनों भरपूर मात्रा में हो। ब्लड की कमी, खून की कमी ना हो, ऐसा, इसलिए उनको ऐसा खाना दिया जाए जिसमें उनके खून की कमी ना हो और विटामिन और खनिज दोनों भरपूर हो, जिसमें गाजर आता है, चुकंदर आता है, मौसमी फल आते हैं, संतरा वगैरह, ये सब चीजें जरूर देनी चाहिए बढ़ती हुई बच्चियों को। आजकल बच्चों का झुकाव जंक फूड की ओर अधिक हो गया है, लेकिन आपके लिए अपने बच्चे को भरपूर पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है। अधिकांशतः बच्चों में खाने की खराब गलत आदतें होती हैं। ये आदतें विभिन्न दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताएं उत्पन्न करती है, जैसे कि मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह टाइप 2 और पोरोसिस। ओस्टियोरोसिस। जी। एक अभिभावक के तौर पर प्रतिदिन एक तरह के आहार की निरस्तता से बचने के लिए अपनी आहार संहिता में लगभग लगातार बदलाव करते रहें। किशोरावस्था खराब अथवा गलत आहार की आदतों के साथ साथ धूम्रपान, चबाने वाले तंबाकू या अल्कोहल जैसी बुरी आदतों के लिए सबसे कमजोर समय होता है। इनसे बचा जाना चाहिए। पौष्टिक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार के अलावा स्वस्थ जीवन शैली पद्धति जैसे और क्रीड़ा खेल जैसी बाहरी गतिविधियों में भागीदारी के लिए बच्चों और किशोरों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नियमित शारीरिक व्यायाम मजबूती और आंतरिक बल बढ़ाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है। बच्चों को जंक फूड बहुत है, कई बार हम लोग भी, पेरेंट्स भी शौक में बच्चों को जंक फूड खिला देते हैं, नहीं ये चीज खा के देखो, ये चीज खा के देखो। मुझे याद है मेरे सेंटर में एक लड़की आई, कॉलेज गोइंग, स्टार्ट 12th पास की थी, बहुत ज्यादा हैवी वेट, और वेट कम करने के लिए बहुत सारी दवाइयां खाई हैं। वो थोड़ा देर कम होती है, थोड़े दिन कम रहते हैं, उसके बाद दोबारा पुट ऑन हो जाता है। पूछा क्या करती हो? सुबह 10 बजे उठना, खाना, बना बनाए बिस्तर पे आना, नहीं तो ऑर्डर कर लेना, रात को 12-1 बजे सोना, और काम क्या करना है? काम कुछ नहीं है, घर में मेड है, सब चीजें हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां और हैवी वेट, बहुत ज्यादा, पता ही नहीं चल रहा था कि भाई क्या इतना ज्यादा वेट, और लड़की का कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत। कम करो, खाना पीना कम करो, बाहर का कम खाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। मदर भी ऐसे थोड़ी ना होता है, बच्चों को शौक है, बच्चों के दिन है खाने पीने के, लेकिन ये देखो तो सही कहाँ जा रहा है बच्चा। कितनी दिक्कतें हो रही है कि आज तुम हर तरह के डॉक्टर से थकने के बाद तुम नेचुरोपैथी की तरफ आए हो कि शायद यहाँ पर हमारा कुछ बन जाए। और नेचुरोपैथी की तरफ लोग तभी जाते हैं जब वो सब डॉक्टरों से थक जाते हैं। ये बात सही है, ऐसे नहीं। तो शरीर को पहले ही अपने बच्चों को इस तरह हम उनको मोटिवेट करें कि वो बाहर के खाने को कम से कम खाएं, कम से कम जितना हो सके, हफ्ते में 1-2 बार चलो ठीक है, मन करता है, लेकिन रोज की आदत को बिल्कुल बंद कर दें। उनको इस तरह कुछ उनको टास्क दें कि नहीं, अगर आप ये चीज खाओगे तो हम ऐसा करेंगे, ये चीज छोड़ दोगे तो ऐसा करेंगे। छोड़ा तो नहीं जाता, लेकिन कम से कम शुरू करें। बच्चों को घर के खाने की आदत डालें, और उनको ध्यान को, उनको एक्टिव एक्टिव रहने के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि स्कूल के अंदर खेल कूदों में पार्टिसिपेट करें। स्कूल के अंदर बहुत सारी टास्क होती है, उसके अंदर बच्चों को हम प्रेरित करें कि नहीं आप उसमें टास्क लो, उसके अंदर पार्टिसिपेट करो, जिससे कि वो उनका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता रहे। नियमित शारीरिक व्यायाम जैसे, उससे उनको आंतरिक बल मिलता है और मजबूती आती है। व्यायाम करने से एक आत्मविश्वास भी आता है, स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है कि हाँ, स्वस्थ
स्वस्थता का एहसास होना बहुत जरूरी है बच्चों को। हम ठीक हैं। और ऐसा तब होता है जब वो बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, एकदम से खुद को भी पता नहीं चलता। वयस्क पुरुष और महिलाओं के लिए आहार। वयस्क पुरुष और महिलाओं को अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर वयस्क समय की कमी की शिकायत करते हैं और गतिहीन जीवन शैली के कारण स्वस्थ आहार संहिता का पालन करना और भी मुश्किल हो जाता है। वयस्कों को नमक का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि नमक के अधिक सेवन से उच्च रक्तचाप होता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों जैसे अचार, पापड़ और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये अधिक नमक सेवन में योगदान देते हैं। वयस्क महिलाओं को कैल्शियम, दुग्ध और दुग्ध से उत्पाद से भरपूर आहार के साथ साथ आयरन, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकली युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। संतृप्त वसा और ट्रांस वसा जैसी घी, मक्खन, पनीर, वनस्पति घी का सीमित उपयोग करें तथा आहार में रेशेदार खाद्य पदार्थों जैसे साबुत अनाज, सब्जियां और फलों को अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करें। हमारी जो डाइट होती है वो हम एक वक्त का खाना हमारा 3 घंटे में पचता है, डाइजेस्ट होता है, लेकिन फल जो होते हैं वो हमारे 1.5 घंटे में, और सब्जियां जो होती हैं वो हमारी 2 घंटे में पचती हैं। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए, हमारी डाइट में वो खाना होना चाहिए जो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो। जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होगा उतनी जल्दी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, उतना शरीर हमारा एक्टिव रहेगा। तो इसलिए हमेशा कहा गया है कि भारी खाना कम से कम खाएं। एक शरद ऋतु ऐसी है जिसमें कहा गया कि हम गरिष्ठ भोजन कर सकते हैं, बाकी की ऋतुओं में कम से कम जो गरिष्ठ खाना कम होता है वो हमें खाएं, कम से कम घी तेल वाला खाना खाएं। डिब्बा बंद खाना ना खाएं, क्योंकि इनको प्रिजर्वेटिव करने के लिए काफी सारा नमक और बहुत सारा तेल और बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा नमक खाने से हाई बीपी की भी शिकायत, आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को बीपी की शिकायत और शुगर की शिकायत हो रही है, जो कि उनके खराब दैनिक दिनचर्या, खराब खान पान का ही नतीजा है। एक्टिविटी कम हो रही है, खेल कूद कम हो रहा है, बाहर आना जाना कम हो रहा है, बैठे बैठे सिर्फ स्क्रीन पे ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, जिसकी वजह से अनेक बीमारियां उनको घर कर रही हैं। जी, WHO के अनुसार वयस्कों के लिए स्वस्थ आहार को में निम्नलिखित शामिल है। फर्स्ट पॉइंट, उनके आहार में फल, सब्जियां, फलियां जैसे दाल, सेम, मेवा और साबुत अनाज जैसे मक्की, मक्का, बाजरा, जई, गेहूं, भूरा चावल होना चाहिए। प्रतिदिन फल और सब्जियों का कम से कम 400 ग्राम में 400 ग्राम मतलब 5 भाग में से ले। आलू, शकरकंद, कसावा और अन्य जड़ युक्त खाद्य पदार्थों को फल या सब्जी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति की डाइट को बोला गया एक प्लेट में कम 400 उसकी, ग्राम। हाँ, उसकी जो वेट है उसके अकॉर्डिंग उसको लेना चाहिए। मान लो व्यक्ति का जो वेट है 5 फुट 3 इंच है, तो उसको 500 ग्राम वेट उसको खाना चाहिए। फ्रूट्स जिसके अंदर सब्जियां और कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स हो शामिल, ऐसा ऐसा नेचुरोपैथी में माना गया है। तो ज्यादा नहीं, कम से कम 2 फल भी, हम एक प्लेट भी अगर हम बच्चों को सब्जियां और फ्रूट्स का भाग देते हैं वो भी बहुत जरूरी है। मतलब देना ही देना चाहिए बच्चों को। कच्ची सब्जियां, खीरा, टमाटर जैसे सैलेड्स होते हैं, इनकी आदत जरूर डालनी चाहिए और फ्रूट्स जरूर खिलाना चाहिए। असंतृप्त वसा जैसे मछली, एवोकाडो, नाशपाती, मेवा, सूरजमुखी, राई और जैतून के तेल में पाई जाती है। संतृप्त वसा जैसे कि वसा युक्त मांस, मक्खन, ताड़, नारियल तेल, क्रीम, पनीर, घी और सुअर की चर्बी में पाई जाती है। संतृप्त वसा होती है जो हम मैनमेड होती है, जैसे दूध में से घी बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं ना, तो ये मैनमेड हो गया, संतृप्त वसा हो गई। असंतृप्त जो कि नेचुरली होती है, सूरजमुखी जो है, सूरजमुखी का जो तेल होता है, जो राई है, इनके अंदर नेचुरल उसमें तेल होता है। तो ऐसी चीजों का प्रयोग हमें ज्यादा करना चाहिए, जो जिसमें नेचुरल चीजें होती हैं और जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है। असंतृप्त वसा जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, संतृप्त वसा हमें देर से डाइजेस्ट होती है। तो इसका प्रयोग कम करना चाहिए, लेकिन किशोरों के लिए उत्तम है। किशोरों को एक्टिविटी, अगर वो एक्टिव ज्यादा है तो उन्हें संतृप्त वसा भी ठीक है।
औद्योगिक ट्रांस वसा, जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, स्कैन फूड, फ्राइड फूड, फ्रोजन पिज्जा, समोसा, कचौड़ी, कुकीज, नकली या कृत्रिम मक्खन स्वस्थ आहार का हिस्सा नहीं है, हम्म। कुछ आहार का हिस्सा नहीं है। और यही सबसे ज्यादा चल रहा है। यही सबसे ज्यादा चल रहा है और इसी को सबसे ज्यादा कम करने की जरूरत है। बिल्कुल मैम, ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, पता नहीं इसके अंदर तो ना फ्लेवर भी कैसा डालते हैं, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, खुद ही खाना सीखते हैं। वही बात है ना, बाहर देखो, हम हमारा बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है, हम तो अपने बच्चों को लंच दे के भेज रहे हैं क्योंकि हम इन चीजों को देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं उसके आसपास के जो बच्चे हैं वो भी ये सब चीजें लेके आते हो। वो सब चीजें लाएंगे तो बच्चा आपसे जरूर मांगेगा। एक दिन आप मना करोगे, 2 दिन मना करोगे, 3 दिन मना करोगे, चौथे दिन आपको मजबूरी में लेके देना ही पड़ेगा। लेकिन इसका एक उपाय है कि आप अपने बच्चे को कच्ची सब्जियां और फल ज्यादा से ज्यादा खिलाएं। जब वो खाना खाने बैठे तो उससे पहले उसको खीरा ककड़ी काट के दे दो। उससे क्या होता है कि हमारी बड़ी आंत पर वो एक लेयर जमा हो जाती है। उसके ऊपर बच्चा अगर इस तरह का कभी खाता भी है, कभी तक बच्चा तो खाएगा ही, खाता भी है तो वो उसको ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। और धीरे धीरे वो उसकी आदत में शुमार हो जाएगा कि हाँ, मुझे खाने से पहले ये चीजें खानी ही खानी है। तो धीरे हम्म। धीरे बहुत कोशिश करनी पड़ती है। समझाना भी आप ही का फर्ज है, कोई बाहर का नहीं समझाएगा उसे। वही बात है मैम, जैसे मैं देती हूँ ना, मैं कभी ऐसे नहीं देती कि मैक्रोनी दे दी या पास्ता दे दिया, तो हम्म। साथ के बच्चे लाते हैं तो ये लोग शेयर हाँ। करके खाते हैं। हाँ, बच्चा खाएगा कि हाँ उसकी मम्मी देती है, आप नहीं देते। हाँ, वो तो टिफिन में देखा जाएगा, अरे ये तो मैंने हाँ। दिया नहीं था, ये कहाँ से आया, तो हाँ। बोले कि हमने शेयर करके खाया। हाँ, तो वो चीज फिर तो तीसरे वो दिन अपने गड़बड़ा। घर में भी बनाने की जिद होती है कि अब आप हाँ, बनाओ, अब आपको आपको बनाना है। तो बिल्कुल। इसका उपाय बस यही है कि बच्चे को धीरे धीरे सुना समझाएं। एक एक बहुत अच्छी बात मैं बोलूंगी, बहुत, और ये आजमाई हुई बात है कि आपके बच्चे जब हमारी कोई बात हमारी नहीं मानते हैं, तो जब हम रात को सोते हैं तो बच्चे के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। बच्चे को अपने पास बिठाओ और रात को बच्चे को वो बातें समझाओ जो आप उसको समझाना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि वो ना करें। उसको वो समझाओ, क्योंकि तब हमारा जब बच्चा सोएगा तो उसका अवचेतन मन जो है वो एकदम से एक्टिव होता है। और वो चीज उसके मन में बार बार चलेंगी कि हाँ, ये चीज मुझे मना करिए, ये मुझे नहीं करना। फिर धीरे धीरे उसका असर उसके जीवन में जरूर आएगा। ये बिल्कुल। ये बहुत अच्छी थेरेपी है और ये आजमाई हुई थेरेपी है। बिल्कुल। प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक, लगभग 1 चम्मच के बराबर, और आयोडीन युक्त नमक खाएं। आयोडीन तो सब पता ही है कि हम आयोडीन जिस नमक में ना हो तो उससे कि बहुत बड़ी गले की वो घेंगा जैसी बीमारी हो जाती है, जो आयोडीन की कमी से होती है, गले का रोग हो जाता है, गला हम्म। यहाँ से लटकने लग जाता है ना। और सेंधा नमक का क्या रोल है मैम? वो भी लोगों ने डाइट में ले आए थे कुछ दिन। हाँ, सेंधा नमक को कहते हैं कि इसके अंदर जो दूसरा नमक, ये ज्यादा प्यूरिफाई होता है, ज्यादा सही होता है। समुद्री नमक होता है, इसमें खनिज ज्यादा होते हैं, सेंधा नमक, लेकिन उसमें आयोडीन नहीं होता। खाना चाहिए क्योंकि वो समुद्र से निकला हुआ जो नमक होता है, पहले आता देखा होगा आपने, आपके घरों में अपने दादी नानी को देखा होगा, दली वाला नमक लेते थे वो, उसको तोड़ के, वो नमक सबसे बढ़िया हुआ करता था। अब ऐसा नहीं, अब ये आयोडीन वाले, अब नमक के भी कई टाइप आ गए हैं। तेज नमक, कम नमक जिसमें जो नमकीन कम लगता हो, इस तरह के भी नमक आ गए। लेकिन नमक अपना बदल बदल के थोड़ा थोड़ा खाते रहो। जरूरी नहीं है एक सेंधा नमक ही खाते रहो। कभी आयोडीन वाला नमक ले लिया, कभी दूसरा नमक ले लिया, एक ही चीज का नहीं लेना होता, चीजों को बदलना जरूरी होता है। ठीक ठीक। बुजुर्ग लोगों के लिए आहार। 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति को बुजुर्ग माना जाता है। बुजुर्ग लोगों के आहार में पोषण तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए ताकि वे तंदुरुस्त और सक्रिय रहें। वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। उम्र हम्म। बढ़ने से शरीर संरचना बदलती है तथा ये बदलाव बुजुर्गों की पोषण संबंधी जरूरत प्रभावित करता है। बुजुर्ग या वृद्ध लोगों को कम मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि उनकी कमजोर मांसपेशियां और शारीरिक गतिविधियां उम्र बढ़ने के साथ साथ घट जाती हैं। उम्र कैलोरी जो समय होती है, कैलोरी हमें ऊर्जा देती है।